उत्तराखंड में निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निकाय चुनाव के लिए कसरत अब अंतिम दौर में है। आरक्षण की अंतरिम अधिसूचना हुई जारी। उत्तराखंड के 102 निकायों में चुनाव के लिए आरक्षण जारी कर दिया गया है। 11 नगर निगमों के नगर प्रमुख पदों के लिए आरक्षण। देहरादून सीट सामान्य के लिए घोषित और वहीं हरिद्वार सीट ओबीसी महिला कैटेगरी के लिए घोषित कर दी गई है। आरक्षण सूची को लेकर किया जा रहा है इंतजार। जी हां, इंतजार किया जा रहा था। अब आरक्षण सूची जो है वह जारी कर दी गई है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देहरादून जो सीट है वह सामान्य के लिए घोषित कर दी गई है। हरिद्वार सीट ओबीसी महिला कैटेगरी के लिए घोषित की गई। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव से जुड़ी हुई खबर ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नगर निकाय चुनाव के लिए कसरत अब अंतिम दौर में है। आपको बता दें कि आरक्षण की अंतरिम जो अधिसूचना है वह जारी कर दी गई है। उत्तराखंड के 102 निकायों में चुनाव के लिए आरक्षण जारी। 11 नगर निगमों के नगर प्रमुख पदों के लिए आरक्षण। देहरादून सीट सामान्य के लिए घोषित, हरिद्वार सीट ओबीसी महिला कैटेगरी के लिए घोषित। आरक्षण सूची को लेकर किया जा रहा था इंतजार। आपको बता दें कि अब आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड में निकाय चुनाव से जुड़ी हुई खबर ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जिसको लेकर इंतजार था वो अब खत्म हो गया है। आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो राव शफात अली जुड़ गए। राव शफात अली, बात करें अब उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर काफी समय से इंतजार किया जा रहा था और अब बात करें उसको लेकर जब अधिसूचना जारी की गई है, निकाय चुनावों को लेकर आरक्षण जारी कर दिया गया है 11 नगर निगमों पर, तो क्या कुछ जानकारी है उसको लेकर विस्तार से जानकारी दीजिए। जी राव शफात अली। बिल्कुल, देखिए एक लंबा इंतजार था और ये कभी भी क्योंकि अधिसूचना जारी हो सकती थी, तो आज ये भी अधिसूचना जारी हो गई है। और क्योंकि 11 नगर निगम की तो बात है, लेकिन पूरे उत्तराखंड की अगर बात करें तो 102 निकाय है, जिसमें नगर पंचायत है, नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है। लेकिन पूरे उत्तराखंड के अंदर 11 नगर निगम है। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर आरक्षण सूची की बात करें तो जहां पर उम्मीद थी कि महिला सीट रखी जाएगी तो महिला सीट को रखा गया है, कुछ आरक्षण को लेकर के आरक्षित रखी जाएगी वो वैसा ही हुआ है। तो एक जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, पॉलिटिकल चर्चाएं होती है, बहुत लंबे समय से थी। हालांकि कुछ जो प्रत्याशी बनने के इंतजार में थे या पार्टी से तैयारी कर रहे थे उनको भी झटका लगा है, क्योंकि कहीं जो महिला सीट नहीं थी उसको महिला सीट कर दिया गया है, जहां ओबीसी नहीं थी वहां उसको ओबीसी कर दिया गया है। तो ऐसे लोग जो तैयारी कर रहे थे इन चुनाव के लिए उनको झटका कह सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए बड़ी खबर है जो इस अधिसूचना का इंतजार कर रहे थे और उनको लगता था कि इस तरह की सीट पर अंदाजन जो महिला सीट है, महिला सीट पर जो आरक्षित सूची है वो जारी हो जाएगी, तो उनके लिए राहत वाली खबर है। बहरहाल बात करें सिलसिलेवार तो देहरादून की बात करें तो ये आरक्षित नहीं रखा गया, ये सामान्य सीट है और पहले से ये सामान्य सीट थी। लेकिन अगर ऋषिकेश की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति के लिए इस सीट को रखा गया है। अगर हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर ओबीसी महिला सीट रखी गई है। हरिद्वार के ऊपर सबसे ज्यादा चर्चाएं थी कि ये सीट सामान्य है, हो सकती है, क्योंकि सामान्य सीट चल रही थी हरिद्वार, उसको लेकर के सबसे ज्यादा राजनीतिक चर्चाएं थी। लेकिन अब ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि हरिद्वार की जो सीट है वो ओबीसी महिला के लिए रखी गई है। ऋषिकेश की जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि अनुसूचित जाति के लिए रखी गई है। इसके साथ देहरादून जो है वो सामान्य है। लेकिन 11 नगर निगम की अगर बात करें तो 5 जो सीटें वो सामान्य है और 4 महिला सीटें रखी गई है। इसका अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि महिलाओं की जो भागीदारी है। जी आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी तमाम जानकारी लेंगे। फिलहाल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल जुड़ गए हैं। जी बात करें, आरक्षण जारी कर दिया गया है 11 नगर निगमों पर, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जी सरकार ने नगर निगम जो आरक्षण जारी करा है पूरा सोच विचार के और सारे पहलुओं को विचार करने के बाद करा है। मैं समझता हूँ आरक्षण ठीक है। जो सीटें जहाँ जहाँ करी गई है सरकार ने बहुत सोच समझ के सब कुछ निर्णय लिए। हमारे साथ हमारे ब्यूरो राव शफात अली भी जुड़े हुए हैं। राव शफात अली, ओवर टू यू। बिल्कुल पुनीत जी, क्योंकि एक लंबा इंतजार करना पड़ा, सभी लोग तैयारियां कर रहे थे, आपकी पार्टी भी तैयारी कर रही थी, लेकिन विपक्ष पहले से सवाल उठा रहा था कि बहुत देरी कर रही है सरकार, चुनाव कराना नहीं चाहती। लेकिन अब अंतिम सूची जारी हो चुकी है, इसमें 4 महिला सीट भी रखी गई है, आरक्षण की जो सूची है वो भी जारी हो चुकी है। तो क्या मानती है पार्टी के पूरा
एक न्याय किया गया है आरक्षण सूची को लेकर के? मेरे हिसाब से सरकार ने पूरा न्याय करा है आरक्षण को लेके, और सरकार की मंशा हमेशा से चुनाव कराने की थी, जिसको आपको लग भी रहा होगा। सम किसी न किसी कारण से लेट हो गए होंगे, लेकिन आरक्षण की स्थिति को देखते हुए सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि चुनाव समय पर हो जाएंगे। पुनीत जी, रुड़की सीट को लेकर के बहुत चर्चाएं थी, तो रुड़की सीट पर महिला क्योंकि आरक्षण सूची में जो है जिक्र किया गया है 4 महिला सीट, पूरे अगर नगर निगम की बात करते हैं 11 नगर निगम की, तो रुड़की सीट पर बहुत ज्यादा चर्चाएं थी। क्या संभावना है कि विपक्ष खुश होगा इस बात को लेकर? राव साहब, मेरा इसमें कहना है कि सरकार ने जो करा है सोच समझ के सारे सर्वे के बाद करा है। जो भी होगा वो ठीक है, लेकिन फिर भी किसी को ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, उसमें टाइम है। लेकिन सरकार ने सोच समझ के सारे निर्णय लिए हैं, उनके साथ हूँ। पार्टी स्तर पर पुनीत जी क्या तैयारियां हैं, क्योंकि आपकी पार्टी भी काफी समय से तैयारियों में जुटी है, विपक्ष जो कांग्रेस है या अन्य दल है वो भी तैयारियों में जुटे हैं। देखिए, हमारी पार्टी हमेशा हर चुनाव के लिए तैयार रहती है। पार्टी ने अपनी पूरी तैयारियां कर रखी हैं और शुरू से कर रखी हैं। कोई ऐसा विषय नहीं है। जब भी चुनाव होंगे पार्टी तत्परता से चुनाव लड़ेगी और हम लोग बहुमत से जीत के कई खासा सीटों पर आएंगे। फिलहाल हमारे साथ शुक्रिया पुनीत जी, ओवर टू। थैंक यू। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी भी जुड़ गए हैं। करण महाराज जी, आपका खबर अभी तक पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बात करें आप 11 नगर निगमों के लिए जो आरक्षण सूची जारी कर दी है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जी देखिए, अभी ऑब्जेक्शन की डेट्स आएंगी, लोगों के क्या रिएक्शंस रहते देखते हैं। कांग्रेस अपनी तरीके से पूरी तैयारी में है और हम लोग क्योंकि ऑलरेडी पहले ही प्रभारी और पर्यवेक्षक हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं से मिलकर नब्ज टटोल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। हम पूरी तरीके से तैयार हैं और देखते हैं। जी करण महाराज जी, हमारे साथ हमारे लगातार ब्यूरो हेड भी जुड़े हुए हैं, राव शफात अली, वो आपसे बातचीत करेंगे। राव शफात अली, ओवर टू यू। करण जी, एक लंबा इंतजार करना पड़ा और विपक्ष ये आरोप भी लगाता रहा कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती थी, जबकि आरक्षण सूची को लेकर के भी कुछ दिक्कतें थी कि आरक्षण सूची जारी नहीं हो पा रही है। तो क्या लगता है कि जो सूची जारी हुई है आपके अनुरूप है? देखिए, पहले तो ये कहूंगा कि 3 बार प्रेस से, मीडिया से, लोगों से मंत्री जी ने झूठ बोला और एफिडेविट कोर्ट में कुछ अलग दिए, तो उससे उनकी नीयत का पता चल रहा था। एक तरफ पंचायत का कार्यकाल खत्म होते ही उन्हीं पंचायत प्रतिनिधियों को जो है उसका कार्यभार सौंप दिया गया, उनको वहां का बना दिया गया, और वहीं नगर पंचायतों का, नगर पालिकाओं को जो है 1 साल से भी लंबे समय का इंतजार करना पड़ा है। तो स्वाभाविक था कि नाराजगी है और जो भी आरक्षण है लागू करेंगे। देखते हैं ऑब्जेक्शन किस तरीके के आते हैं, उस पर हमारी नजर रहेगी और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और जो हमको काम करना है जो विपक्षी, हम पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ेंगे। करण जी, तैयारियां हैं आपकी, आपने जैसा जिक्र किया कि आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं, लेकिन क्या लगता है कि इन चुनावों में जो धमक है कांग्रेस की वो देखने को मिलेगी? 102 निकाय है, 11 नगर निगम है, ग्राम पंचायतें हैं, तमाम पैमाने पर तैयारी है पार्टी की ओर से। निश्चित ही जिस तरीके की नाराजगी आज भारतीय जनता पार्टी को लेकर है, उससे हमारा मन बड़ा है, उत्साह बढ़ा हुआ है और कार्यकर्ता लड़ने के लिए एकजुट है, तैयार है और कोशिश ये करेंगे कि कोई किसी के कहने पे या भड़काने पे ना, इस समय पार्टी सर्वे पर है और सबकी भूख जीत की है, तो हम सब लोग पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल और है करण जी, मुद्दों की अगर बात करें, क्योंकि छोटी सरकार कहा जाता है इन चुनाव को, तो मुद्दे कौन से रहने वाले हैं आपकी ओर से? क्या जी करण जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बोलिए भाई साहब, हमारी जी करण जी, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ क्योंकि काफी तैयारियां नजर आती हैं आपकी धरातल पर। मुद्दे कौन से नजर आएंगे इस बार के चुनाव में? मुद्दे सर सारे हैं। हमारे यहाँ महिला अपराध में आज उत्तराखंड पहले स्थान पे है, वो हमारा मुद्दा है। महंगाई हमारा मुद्दा है, गरीबी हमारा मुद्दा है, बेरोजगारी हमारा मुद्दा है। लीक जो हुए हैं, पटवारी पेपर लीक से लेकर SSSC भर्ती घोटाला, ये हमारा मुद्दा है। अंकिता भंडारी से लेकर ममता जोशी बहुगुणा और संतरेसा में जो 14 साल की बच्ची का बलात्कार और रेप किया गया,
उसके अलावा 13 साल की बच्ची का रेप ISBT देहरादून में होता है। ये सारे ऐसे मामले हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता में खासा आक्रोश इन सब चीजों को लेकर। और गढ़वाल मंडल में आप देखें तो यात्रा को जिस तरीके से डिस्टर्ब किया गया, वो सारे मुद्दे इस चुनाव में सामने आएंगे। शुक्रिया करण महाराज जी। चुनाव न कराना भी हमारा एक इम्पोर्टेंट मुद्दा रहेगा। और रुपया जी करण महाराज जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे साथ राव शफात अली भी लगातार जुड़े हुए हैं। राव शफात अली, बात करें हम जिस तरीके से ये आरक्षण सूची जारी की गई उसके बाद अब सामाजिक संगठनों और लोकतांत्रिक तरीके से भी अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब बात करें, कई लोग इसको समावेशी और लोकतांत्रिक कदम मान रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में क्योंकि बहुत सारे मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप रहता है और विपक्ष ये आरोप भी लगाती रही क्योंकि चुनाव ये बहुत लेट हो रहे हैं। 2 बार प्रशासकों की नियुक्ति की गई, उनका कार्यकाल खत्म हो गया। विपक्ष ने कहा कि सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती नगर निकाय के, लेकिन आरक्षण सूची को लेकर के भी सवाल उठे कि बहुत देरी की जा रही है। अब आरक्षण सूची जारी हो चुकी है, आपत्तियां इसमें दर्ज होंगी, जैसा अभी करण महाराज जी ने भी जिक्र किया। दूसरा, मुद्दों की अगर बात करें तो स्थानीय मुद्दे बहुत ज्यादा हावी रहते हैं इस चुनाव में। अलग अलग स्थान के अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, नगर निगम के अलग मुद्दे हो सकते हैं, नगर पंचायत के अलग मुद्दे हो सकते हैं, नगर पालिकाओं से जुड़े अलग मुद्दे हो सकते हैं। तो इस पर विपक्ष पहले से तैयारी में जुटी है। करण महाराज जी के बातों से जाहिर होता है कि बड़े पैमाने पर विपक्ष की तैयारियां हैं, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी की भी तैयारियां बढ़ी हैं। बीजेपी भी दावा कर रही है कि इस चुनाव में जब घोषणा होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, संभावित अगर कहें तो जनवरी के मिड तक यानी 15 तक चुनाव हो जाएंगे और हो सकता है कि इसी माह में जो चुनाव की तारीखें हैं उसकी घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कर दी जाए। तो तमाम जो पार्टी है, ऐसा नहीं कि अभी से तैयारी कर रही है चुनाव की, वो लंबे वक्त से तैयारी कर रही है, करीब करीब 1-1.5 साल से तैयारी कर रही है कि जैसे ही आरक्षण की अधिसूचना जारी होगी उसके बाद पार्टियों की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। और हम देखते हैं कि बहुत जगह जगह कार्यालय भी खुल चुके हैं, बीजेपी के, कांग्रेस के, अन्य दलों के, यूकेडी के, जो भी पार्टिसिपेट करना चाहती है पार्टियां, वो जो प्रत्याशी बनने की होड़ में है, जो टिकट लेना चाहते हैं या जो सिटिंग पार्षद है या मेयर है, वो सब लोग जनता के बीच में जाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो इससे जाहिर होता है कि जो चुनाव की तैयारी है वो पहले से चल रही है। बाकी दावे हैं सबके और ये वक्त का इंतजार करना पड़ेगा कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, जब चुनाव होंगे, जनता किसको किस सीट से जिता करके भेजती है, इसके लिए इंतजार करना है। जी, आपने तमाम जानकारी दी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।